नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार शीर्षक पर लिए गए रिवीजन टेस्ट के प्रश्नों का हल जानेंगे। तो रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत निर्देश में निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, समास। तो जो शब्द शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। क्योंकि जो शब्दांश शब्दों के पूर्व में, शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जो कविता अथवा काव्य की शोभा को बढ़ाने के साधन होते हैं या उपकरण होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। असमास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण करना। जो 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जो एक नया पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर चारों की परिभाषा का अध्ययन करने के बाद हमारा उत्तर यह निकल कर आता है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि प्रत्यय सदैव शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगता है। प्रश्न नंबर 2 है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना, आभूषण, जेवर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है वह तीनों ही सही होगा। क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, आभूषण को ही गहना कहा जाता है और उसी गहने को जेवर भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 4 इनमें से सभी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 3, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। यमक अलंकार वहां पर होता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। अश्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना, यानी जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है, या जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और उपमा अलंकार समानता या तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी उपमा का शाब्दिक अर्थ ही होता है समानता या तुलना। जहां पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो तरनी तनुजा तट तमार तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, यानी ता अक्षर कई बार आया है। और जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ विकल्प में कहीं भी अनुप्रास अलंकार का वर्णन नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यह सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार जहां पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है संभावना या कल्पना। तो जहां पर एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरह से 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर शब्द एक से अधिक अर्थात 2 बार आया है और 2 बार आने के कारण इसके अर्थ भी अलग हैं। पहले 3 बेर का अर्थ होता है 3 बार, 1 2 3 यानी 3 बार। और दूसरे 3 बेर का अर्थ होता है 3 बैर। बैर एक फल होता है
जिसे खाया जाता है। तो इस तरह से एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। अलग अलग होने के कारण प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 यमक अलंकार सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि अलंकार के भेद हैं 2, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 5 में 2 ऑप्शन सही है। एक तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 1 और दूसरा विकल्प नंबर 3। कारण यह है कि कुछ पुस्तकों में यमक अलंकार के 2 भेदों के विषय में वर्णन किया गया है, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कुछ पुस्तकों में उभयालंकार के विषय में भी वर्णन मिलता है। तो इस तरह से अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो यह विवादास्पद है कि 2 भेद होते हैं अथवा 3 होते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने की किताबों में अलंकार के केवल 2 ही भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन फिर भी हम यहाँ दोनों ऑप्शन को सही मानेंगे। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 6 है शब्दालंकार के भेद हैं 4, 5, 8, इनमें से कोई नहीं। एनसीईआरटी किताब के अनुसार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो शब्दालंकार है, उस शब्दालंकार के कुल 3 भेद माने गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अपितु अन्य पुस्तकों में वक्रोक्ति को भी शब्दालंकार का भेद माना जाता है। लेकिन एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले 3 अलंकारों को ही माना गया है: अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इस तरह से विकल्प में शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन ना होने के कारण प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय में अलंकार है: यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार। जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा में एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरे से की जाती है। श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। लेकिन यमक अलंकार में एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कनक शब्द एक से अधिक बार आया है और एक से अधिक बार आने के कारण इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। प्रथम कनक का अर्थ जहां पर धतूरा है, वहीं द्वितीय कनक का अर्थ सोना है। इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है: श्लेष, उपमा, रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो श्लेष के विषय में मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष होता है। उपमा में 2 वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तीनों की परिभाषा पढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि तीनों अलंकार में से यहाँ पर कोई भी अलंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो घटा शब्द है वह 2 बार आया है और यमक अलंकार यह कहता है कि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर पहली घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। अतः प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं सही होगा। प्रश्न नंबर 9 चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है: रूपक, यमक, श्लेष, उपमा। तो जो इसमें सही उत्तर है वह होगा आपका रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर कमल के समान ही चरण है भगवान श्री कृष्ण का, यानी चरण को कमल के समान माना गया। जिस प्रकार कमल का फूल कोमल होता है, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं
वो भी कोमल है। तो यहाँ उपमेय और उपमान का अभेद होने के कारण यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। अतः प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, सा, सी, सम, सदृश, समान आदि वाचक शब्द हैं। उपमा के, रूपक के, उत्प्रेक्षा के, इनमें से कोई नहीं। रूपक अलंकार में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना या कल्पना की जाती है। इसके वाचक शब्दों में जनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु इत्यादि शब्द आते हैं। लेकिन उपमा अलंकार जहाँ दो वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना स्थापित की जाती है, उस उपमा अलंकार के वाचक शब्द के रूप में सा, सी, सम, सदिश और समान ये सभी शब्द आते हैं। जैसे मुख चंद्र सा है, तो मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर चंद्रमा और मुख की समानता की भाव को, तुलना के भाव को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 10, सा, सी, सम, सदिश, समान आदि वाचक शब्द हैं उपमा अलंकार के। प्रश्न नंबर 11, मनु, मानो, मनहु, जनहु, जनु, जानो, ज्यों आदि वाचक शब्द हैं। उपमा का वाचक शब्द है आपका सा, सी, सम, सदिश, समान। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। रूपक अलंकार में दो योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है। उपमेय उपमान को एक माना जाता है। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का खूब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो वह अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति, जहां पर वास्तविकता से अधिक खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। प्रश्न नंबर 13, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है कल्पना, संभावना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ दोनों होता है, कल्पना एवं संभावना। इसलिए प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, दोनों। प्रश्न नंबर 14, उपमा अलंकार के अंग हैं 4, 5, 8, 10। तो आपको बताया गया था कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म जिस समान गुण के आधार पर समानता को स्थापित की जाए, वाचक शब्द शब्दों की सहायता से जो है तुलना जहाँ पर की जाए वहाँ पर आपका वाचक शब्द होता है, या पहचान के शब्द। वाचक शब्द को हम दूसरे शब्द में पहचान के शब्द के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 15, जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, इनमें से कोई नहीं। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, पहचान के शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? रूपक, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, उपमान। उपमान का तात्पर्य है जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मुख चंद्र, चंद्रमुखी, तो मुख जो है वह किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है, अतः मुख चंद्र जो है यह उपमान है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 17, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ अलंकार है अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा,
मानवीकरण। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, क्योंकि जब हम किसी निर्जीव वस्तु पर किसी सजीव वस्तु का आरोप करते हैं तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कुर्सी दौड़ती है, मेज नाचती है, तो निर्जीव वस्तु में हम सजीव वस्तु का मानवीकरण करके जो उसके अंदर सजीवता या जीवंतता लाने का प्रयास करते हैं वह हमारा मानवीकरण अलंकार है। जैसे मेघ आए बड़े बन के संवर के। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 18 मुख चंद्र साहे में अलंकार है रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। आपको बताया गया था कि सा, सम, सदिश, समान ये वाचक शब्द जिस भी पंक्ति में आए वहां पर आपको निश्चित रूप से यह मान लेना है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ मुख की चंद्रमा से समानता या तुलना को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। सा, सी, तुल्य, सम आदि वाचक शब्द हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है रिवीजन टेस्ट के प्रश्न पत्र में, इसलिए सा, सी, तुल्य, सम आदि वाचक शब्द ये उपमा अलंकार के हैं। प्रश्न नंबर 20 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा रूपक अलंकार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, दोनों को एक मान लिया जाता है और दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ राम को रत्न मान लिया गया है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभेद रहित आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। अतः प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, रूपक अलंकार। प्रत्यय के भेद होते हैं 3, 2, 7, 8। प्रत्यय के केवल 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 22 भूला में प्रत्यय है आ, ला और भू। तो जो प्रश्न नंबर 22 का भूला में प्रत्यय है विकल्प नंबर 2 सही होगा, आ, बड़ा आ। कसैला में प्रत्यय है कस धन ऐला, इस तरह से आपका बनता है। इसी तरह से भूल धन आ बराबर भूला, भूल मूल शब्द है और उसमें आ प्रत्यय लग करके बना है आपका भूला, तो इसलिए प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 23 कस धन ऐला, कस यहाँ पर मूल शब्द है, कस माने कसना, और ऐला यहाँ पर आपका प्रत्यय है। तो कस में जब ऐला प्रत्यय को हमने मिलाया तो हमारा बन गया कसैला। तो कसैला में प्रत्यय है एला, ला, ऐला, कस। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, ऐला। प्रश्न नंबर 24 जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे बुद्धिमान में जब हमने आनी प्रत्यय लगाया बन गया बुद्धिमानी, या बुद्धि में जब हमने मान प्रत्यय लगाया तो हमारा बन गया बुद्धिमान। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 25 जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, दोनों। तो जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। क्रियाओं के साथ लगने के कारण इन्हें कृदंत भी कहा जाता है, इसलिए प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, कृत प्रत्यय। प्रश्न नंबर 26 है उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है रूपक अलंकार। इसके विषय में आपको बताया जा चुका है, इसलिए प्रश्न नंबर 26 उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, वह होगा आपका रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं
में अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, रूपक अलंकार, क्योंकि चंद्र और खिलौना का यहाँ पर आरोप होने के कारण दोनों को एक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 28, भारत केशम भारत में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा, उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 29, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊ में, यहाँ पर अधरान शब्द 2 बार आया है और दोनों बार आने के कारण इसके अर्थ अलग अलग हैं। प्रथम अधरान का अर्थ होता है ओंठों पर धारण करूंगी, दूसरे का है ओंठों पर धारण नहीं करूंगी, इसलिए प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 30, श्लेष अलंकार का होता है। श्लेष अलंकार आपका शब्दालंकार का भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, शब्दालंकार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों के हल किए। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।